मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो हमने अभी चैप्टर अपना थर्ड चैप्टर करा है मैनेज योर स्ट्रेस, यूनिट 3 का रीड 1। हमने यहाँ तक देख लिया था कि बहुत चिंता होती है, बहुत सारे कभी कभी हमें इतने स्ट्रेसफुल होते हैं और उस दिन ऐसा लगता है इतने सारे काम करने हैं, हमें एक्स भी करना है, वाई भी करना है, जेड भी करना है, ए भी करना है, बी भी करना है, पर कौन सा पहले करें। और उसमें से हम एक या दो को शॉर्ट आउट कर देते यानी निकाल देते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो ज़रूरी नहीं है। तो जो ज़रूरी है वही काम हम उस दिन करते हैं और एक दो को हम छोड़ देते कि बाद में करेंगे या फिर आज ये ज़रूरी नहीं है, आज अभी नहीं करना है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। और खाने को टाइम नहीं होता है, इतने काम में बिजी होते हैं। जब हम पैसा किस लिए कमाते हैं? ताकि हम अच्छे से भोजन कर सके। अगर हम शांति से भी भोजन नहीं कर सकते हैं, अच्छे से खा भी नहीं सकते हैं, तो ऐसी कमाई का क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे स्ट्रेस यानी कि तनाव में इतना सारा काम होता है कि हम अच्छे से बैठ के खाना भी शांति से नहीं खा सकते। हम अब आगे उसके चैप्टर करेंगे। बेसिकली द डे हैजंट इवन स्टार्टेड फॉर यू एंड यू आर ऑलरेडी इन अ फिज यानी टीज यानी कन्फ्यूजन। अभी दिन शुरू भी नहीं होता और हम टेंशन शुरू कर देते हैं, चिंता शुरू कर देते हैं कि हमें इतने सारे काम करने हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन दैट योर माइंड इज रेसिंग ahead of you and anticipating how tired and stressed you will feel once you have completed all the task ahead। और जैसे ही हमारा दिन शुरू हो जाता है तो हम कंफ्यूजन में होते, कौन सा काम करना, क्या होगा, कैसे करेंगे। तो माइंड जो हमारा है, माइंड इज रेसिंग अहेड ऑफ यू, हमसे भी वो आगे तेज दौड़ता है। एंड एंटिसिपेटिंग यानी विचार करता रहता है और विचार करते हाउ टायर्ड, तो हम थक जाते हैं, एंड स्ट्रेस्ड तनाव से, एंड यू विल फील वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल द टास्क एड। और जब पूरे काम खत्म हो जाते हैं उसके बाद में हम थक जाते हैं, टायर्ड और स्ट्रेस फील करते हैं। These frantic thoughts start weakening your energy। तो ये जो हमारे मन में जो विचार पहले से चल रहे हैं, अभी तो हमने काम करना शुरू भी नहीं किया है और मन में विचार आने लगे, कैसे होगा, क्या होगा, इतने सारे काम मैं कैसे करूँगी। तो ये जो थॉट्स हमारे जो मन में शुरू हो जाते हैं वो हमारी एनर्जी को वीक करने शुरू कर देते हैं, हमारी जो शक्ति है उसको कम करना शुरू करते हैं। एज ए रिजल्ट यू आर एंटरिंग इनटू अ बिजी डे विथ ओनली हाफ ऑफ योर नॉर्मल एनर्जी। तो दिन तो हमारा बहुत बिजी होता है, तो हम जब एक ऐसे दिन के अंदर एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उस समय जो हमको फुल एनर्जी चाहिए होती तो वो हमारी एनर्जी कितनी हो जाती है? हाफ हो जाती है। जो काम करने के लिए हमको पूरी शक्ति चाहिए वो एनर्जी हमारी आधी हो जाती है उस काम को करने के लिए, जब हमारे मन में अपने आप विचार चलने लगते हैं, हम सोचने लगते हैं। तो ये फ्रैंटिक जो थॉट्स हमारे मन में आते हैं वो हमारी एनर्जी को हाफ कर देते हैं। Then when you end up shattered at the end of the day, you seems to be proof that you were right all along। और जब पूरा काम खत्म करके जब हम शाम को अपने आप को थका महसूस करते हैं, बिखरे हुए, shattered यानी बिखरे हुए मतलब थक जाते हैं, तो हमने वो प्रूफ कर दिया क्योंकि हमारे मन में वो थॉट विचार पहले ही आ गए। अभी हमने काम नहीं शुरू किया है पर हमारे मन में वो विचार आ गए, तो वो विचारों की वजह से हम प्रूफ कर देते हैं, साबित कर देते हैं कि सही में आज का दिन बहुत ही थकावट भरा हुआ था, आज बहुत सारे काम थे और अब मैं एंड में थक गया हूँ। तो वो हमने प्रूव कर दिया दैट यू वर राइट ऑल अलोंग। और हमें ऐसा लगता है कि हाँ, जो कुछ भी हमने दिन में किया, जो हमारे मन में विचार थे वो सही है। यू हैड अ ड्रेडफुल डे एंड यू फील फिजिकली ड्रेन यानी नचुड़ जाना, जो पसीना जो निकलता है। तो इतना ड्रेडफुल काम पूरा दिन होता है कि हमें लगता है कि हमारा पूरा पसीना छूट गया, हम इतने थक जाते हैं। तो ऐसा हमारे मन में ये विचार जो पहले से आने लगते हैं, तो वैसे विचारों को हमें नहीं लाना है, जो होगा देखा जाएगा। इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल एट द स्टार्ट ऑफ अ बिजी डे, यूज आई हैव नो एक्सपेक्टेशन। ये जो पैराग्राफ है उसमें वोकेबुलरी रिकॉग्नाइजेशन है। ये वोकेबुलरी रिकॉग्नाइजेशन में भी ये पैराग्राफ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आप इसको वोकेबुलरी रिकॉग्नाइजेशन में आपको 8 फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे, वो जो मैंने अंडरलाइन किया है ये आपको वोकेबुलरी रिकॉग्नाइजेशन के अंदर ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं जो को आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा।
तो अभी तो मैं चैप्टर कर रही हूँ, पर इसको आप वोकेबुलरी रिकॉग्नाइजेशन में ये पूरे चैप्टर को लिखेंगे और जो शब्द हैं अंडरलाइन किए उसको अंडरलाइन करेंगे, ताकि ये सारे शब्द आपको दिए होंगे मगर आपको सही जगह पे वो शब्द को लिखना है। तो अभी तो हम आगे पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम, अभी मैक्सिमम एनर्जी अगर हमको चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए जैसे ही हमारा बिजी डे शुरू होता है तो हमको मन में क्या सोचना, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन, मेरी कोई अपेक्षा ही नहीं है। एंड आई विल डील विथ वॉट एवर हैपन्स व्हेन इट हैपन्स, एज अ फॉर्म ऑफ मंत्र, मंत्र के रूप में हमें इसे इस्तेमाल करना है कि जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, या उससे मैं डील कर सकता हूँ। तो जब जब जो होना होगा तब देखा जाएगा, मगर चिंता नहीं करनी है, विचार नहीं मन में लाने हैं, क्योंकि विचार मन में लाएंगे तो हम थक जाएंगे और हमारी जो एनर्जी लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो अपने एनर्जी को बराबर मेंटेन करने के लिए तो हमें सबसे पहले क्या मंत्र का इस्तेमाल करना, आई हैव नो एक्सपेक्टेशन, मेरी कोई अपेक्षाएं है ही नहीं। और जब जो काम होगा वो हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो भी ठीक है, हमें कुछ सोचना नहीं है। सो आई विल डील विद वॉट एवर हैपन व्हेन इट हैपन एज ए फॉर्म ऑफ मंत्र। यू विल नोटिस हाउ योर बॉडी स्टार्ट रिलैक्सिंग एट द थॉट ऑफ नो एक्सपेक्टेशन। और जैसे आपके मन में ये विचार आएगा कि मेरे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अपेक्षाएं नहीं है, तो आप नोटिस करोगे कि आपकी बॉडी को एक रिलैक्स मिलेगा, एक आराम मिलेगा। आप जैसे ही आपके मन में ये विचार आया कि मेरे में आज मेरी कोई अपेक्षा ही नहीं है, this relaxation tells you that you have just stopped yourself from wasting valuable energy। और जैसे आपके मन में ये विचार आया तो आपको महसूस होगा कि आप जो अपनी वैल्यूएबल एनर्जी को जो आप वेस्ट करते थे, अब वो आपका इस्तेमाल होगी काम के लिए। क्योंकि मन में जैसे विचार आते थे तो आधी तो एनर्जी हमारी ऐसे ख़त्म हो जाती है खाली विचारों से, स्ट्रेस से। तो जब हम मन में ऐसा सोचेंगे हमारी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, नो एक्सपेक्टेशंस, तो जो भी वेस्टिंग वैल्यूएबल एनर्जी है वो हमारी रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। एंड यू विल फील कामर मेंटली एंड इमोशनली एज ए कॉन्सिक्वेंस। काल्मर यानी हम शांत दिन से, शांत मन से अपने काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो कोई भी एक्सपेक्टेशंस हमको रखनी नहीं है, जो काम जब जब होना होगा अपने आप ही हो जाएगा। दूसरा है सेल्फ हाइप्नोसिस, सेल्फ हाइप्नोसिस, आत्म सम्मोहन। दूसरा तरीका है आत्म सम्मोहन, ये दूसरा टेक्निक है। फर्स्ट हमने पढ़ा था स्टॉप ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना, ये हमारा पहला टेक्निक था। दूसरा है आत्म सम्मोहन। यू कैन यूज दिस सेल्फ हाइप्नोसिस स्टेट टू रिलीव मेंटल स्ट्रेस। इस सेल्फ हाइप्नोसिस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं ताकि हम अपने मेंटल स्ट्रेस को हल्का कर सकें, कम कर सकें। ट्राई द फॉलोइंग एक्सरसाइज, इट बिकम्स ईजियर विथ योर क्लोज आइज। तो आप अपनी आंख बंद करके ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को कितना हल्का महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है सेटल बैक इन ए चेयर एंड क्लोज योर ईयर। सबसे पहले एक आरामदायक कुर्सी में बैठो और अपनी आंखें बंद करो। दूसरा है स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 99 to 70, काउंट स्लोली टू फिट इन विथ योर ब्रीथिंग। 99 से उल्टी गिनती शुरू करना है, 99 से 70 तक, और धीमे धीमे इसको काउंट करना है। और जब आप काउंट कर रहे हैं तो आप अपनी सांस पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। तीसरा देखेंगे नाउ काउंट डाउन फ्रॉम 69 to 30 वाइल इमेजिंग वॉकिंग डाउन टू द स्टेप्स ऑफ ए ब्यूटीफुल स्टेयर केस। अब आपको 69 से 30 में जब काउंटिंग करना है तो आपको विचारना है कि आप सीढ़ियों से, एक सुंदर सीढ़ियां हैं उसमें से आप स्टेप करके नीचे उतर रहे हैं, एक एक स्टेप करके नीचे उतर रहे हैं। विचारना है, विचार तो कुछ भी कर सकते हैं आप। एक आपके मन आपके आंखों के सामने एक आप सुंदर सीढ़ी, पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, एक सुंदर सीढ़ियों का आप वो इमेजिनेशन सोच सकते हैं कि बहुत सुंदर सीढ़ियां हैं, उस पर इतना अच्छा कारपेट बिछा हुआ है और मैं उसमें से धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूँ। फील योर सेल्फ वॉकिंग डाउन इन टाइम विथ योर ब्रीथिंग। और जब आप सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं तब भी आपका मन कहाँ पे लगना चाहिए, सांस पे। आप आनापान करते हैं ना, विपस्सना करते हैं ना, तो अपने सांस पे ध्यान देते हैं। ऐसे ही आपको ये सांस पे ध्यान देना है। सी द ब्यूटिफुल ग्रैंड स्टेयर के स्ट्रेचिंग अहेड ऑफ यू। और आप जैसे जैसे सुंदर जो सीढ़ियाँ हैं, बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है, वो जैसे बढ़ती जा रही हैं
और आप धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, मगर सांस पे भी ध्यान दे रहे हैं। Imagine the steps are carpeted that your progress is as effortless as problem। जो सीढ़ी है उस कारपेटेड है, कारपेट बिछा हुआ है, रेड कलर का कारपेट, इतना सुंदर, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं और उसमें से आप धीमे धीमे मतलब बिना एफर्ट के आप उतर रहे हैं। तो ये सब विचार करने, मन में सोचना है, तो सोच तो हम बहुत अच्छा भी सकते हैं। बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, बहुत सुंदर कारपेट है, रेड कलर का कारपेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। तो ये सब सोचने से हमारा जो मन है, हमारी जो स्ट्रेस है वो क्या होगा, कम होगा। ये तो सेकंड सेल्फ हाइफेनेसिस में, आत्मसम्मोहन में आपको ये पॉइंट्स बताए हैं कि आपको ये करना है। लास्ट पॉइंट देखेंगे, लास्ट नहीं है पर 1 2 3 4th पॉइंट देखेंगे। काउंट डाउन फ्रॉम 29 to 0 while इमेजिंग ड्रिफ्टिंग फर्दर डाउन इन लग्जरियस लिफ्ट। अब आप वो सीढ़ी से उतरते हो, अभी 29 से 0 काउंट करना, उल्टी ही गिनती करनी है कि आप एक लग्जरियस लिफ्ट में पहुंच गए हैं। सीढ़ी से उतर के आप एक लग्जरियस लिफ्ट में पहुंच गए हैं, एज लार्ज एज ए रूम। और जो लिफ्ट है वो इतनी बड़ी है जितना बड़ा एक रूम होता है, एक कमरा होता है, कारपेट बिछा है, विथ ए व्यू ऑफ लैंडस्केल आउटसाइड। लैंडस्केल यानी कि जो लिफ्ट है वो उसमें पूरा ग्लास लगा हुआ, कांच लगा है, आप उससे बाहर भी देख सकते हैं। आप बाहर देख रहे लैंडस्केल, पहाड़ पर्वत सब आपको दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब पूरा नेचुरल आपको इमेजिन करना है, आपको विचारना है, आपको सोचना है। तो हम कि बहुत बड़ा जो लिफ्ट है वो एक रूम जितनी बड़ी है, उसमें कारपेट बिछा हुआ है और चारों तरफ कांच लगे हैं, उस कांच से हम बाहर लैंडस्केल देख सकते हैं। वॉच द डिक्रीजिंग स्टीली इन टाइम वाइल यू ब्रीथिंग। और जैसे जैसे हम वो लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं, आपको सांस पे ध्यान देना है। फिर सेकेंड लास्ट है, एज यू अराइव एट 0 द लिफ्ट डोर ओपन्स एंड यू एंटर अ रूम दैट इज फर्निश्ड जस्ट एज यू वुड लाइक इट। और जैसे ही आप 0 पे पहुंचते हो और लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है और आप एक रूम में एंटर करते हो, वो जो रूम है वो इतना फर्निश्ड है कि जो जिस प्रकार का आपको फर्नीचर अच्छा लगता है वैसे ही उसमें फर्नीचर बनाया हुआ है। इट वॉज ऑल योर फेवरेट थिंग्स इन इट। जो चीज़ें आपको सुंदर लगती हैं, जो आपकी चीज़ें फेवरेट है, वो सारी चीज़ें उस रूम के अंदर हैं। इट इज़ टोटली प्राइवेट, और ये आपका प्राइवेट रूम है। मतलब जो चीज़ें आपको पसंद है, जो फर्नीचर आपको पसंद है, जिस प्रकार का, फाइंड ए कंफर्टेबल चेयर इन योर रूम एंड सेटल बैक इन इट। तो आप अपने जो पसंदीदा आपका रूम है, पसंदीदा आपके फर्नीचर हैं, उसमें से आप एक कंफर्टेबल चेयर लेंगे और उसमें आपको आराम से बैठ जाना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज remain there in your imagination until you feel rested and refreshed, then open your eyes again। आपको उस कमरे के अंदर जब तक आंखें बंद करके बैठना है, जब तक कि आपको रिफ्रेश, आप अपने आप को फिर से फ्रेश महसूस नहीं कर पाते, जब तक कि आपको लगता है कि मेरा जो स्ट्रेस है वो कम ना हो गया है। और जब आपका मन शांत लगे, आपको अच्छा लगे, आपको ऐसा लगे कि मैं भी रिफ्रेश हो गया हूँ, तो फिर धीमे से आपको अपनी आंखें खोलनी है। तो आज के लिए इतना ही। गुड।